हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर, ठीक है, ऐसा एक कवर दे रखा है आपको। आप रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस देखो RADIUS, रेडियस डेट इज R इज इक्वल टू कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ओके। और डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ABC ये क्या है, ट्रायंगल ABC ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। उसके बाद देखो इन द मिडिल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो आपको इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो आप पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सर्कल का तो एरिया निकालना आसान है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटर हम मान लेंगे O, ठीक है, इसका सेंटर मान लिए O, और हम एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, ऐसे एक लाइन होते खींचेंगे हम, ठीक है। जब इस सेंटर से ए लाइन पास होगा तो आपको पता होगा कि देखो इसको मान लो AD, क्या मान लो AD, तो लिखो AD इज मीडियन, क्या है AD, क्या है मीडियन है, ओके, ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके। नाउ मीडियन जो होता है वो सेंटर से पास होगा कब, जब ये ट्रायंगल, ठीक है, एक सर्कल के अंदर होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तब वो मीडियन से पास होता है, सेंटर से पास होता है वो मीडियन। तो आप क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा कि जब मीडियन हम खींचते हैं तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से AO, ठीक है, हम लिख सकते हैं ना AO अपॉन, ठीक है, OD, AO अपॉन OD, तो AO अपॉन OD, तो AO अपॉन OD का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:1 होगा, ओके ना। नाउ अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या पता चला कि AO, अब देखो अगर जो आप मान लो कि AO अपॉन OD इज इक्वल टू, ठीक है, 2x अपॉन कितना हो जाएगा x, तो आप बोल सकते हो कि AO प्लस OD की जो लंबाई होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे लिख लोगे, या फिर आप ऐसा मत करो, ठीक है, आपको AO, देखो एक काम करो आप, AO है ना, AO क्या है, ये रेडियस है, AO रेडियस हो जाएगा ना, तो रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, तो आप लिख लो 32 अपॉन OD आप यहाँ OD लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको कट करोगे तो 16 टाइम में कट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपको OD की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई, ओके। तो OD की वैल्यू कितनी आ गई, सेंटीमीटर आ गई, और AD की वैल्यू कितनी आ गई, देखो, तो आप टोटल AD की वैल्यू निकाल लो। तो AD की जो वैल्यू निकालोगे तो AO आप प्लस OD हो जाएगा। अब AO की वैल्यू कितनी है 16 ऑलरेडी दे रखी है, आप प्लस, ओके, एंड OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी AO की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, 32, ठीक है। तो 32 आप प्लस OD की वैल्यू अभी अपने 16 निकाली, तो कितना हो जाएगा 8, 6 एंड 4 एंड 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, AD की लंबाई आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता होगा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA होगा ना, सारे इक्वल होंगे एंगल। उसके बाद आप ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल
ए बी डी में, ठीक है, आप पाइथागोरस लगा के क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आप ए डी की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने, ए डी की वैल्यू सर कितनी आ गई 48, तो आप यहाँ लिख दोगे 48 का स्क्वायर। ओके नाउ बी डी, अब बी डी की वैल्यू आपको कितनी लिखनी है, देखो बी डी की वैल्यू आप लिख सकते हो ए बी सी अपॉन 2, क्योंकि यही तो आधा होगा, जब इस पे आता है ना तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यानी बी डी की लंबाई आप लिख सकते हो बी सी अपॉन 2, तो आप लिख लो बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ अब बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो आप यहाँ बी सी की जगह ए बी लिख दो, तो आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 48 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप लिख लो 48 का स्क्वायर। ओके और यहाँ पे कितना है, ए बी स्क्वायर है। ओके नाउ अब आप ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ओके अब देखो 4ab हमने इसको इधर लेकर ट्रांसपोज कर लिया, 4ab माइनस ए बी तो कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर अपॉन 4 डेट इज इक्वल टू 48। ओके जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर इंटू, ओके 48 स्क्वायर इंटू 2, ओके 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो इस 4 को, तो हमने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन ये 3 है ना, तो 3 यहाँ पे भेज दो आप। उसके बाद देखो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 48 है ना, जब ए स्क्वायर रूट जब इधर आएगा, जब ये रूट में आ जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 48 इंटू और इसका भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन इसके अंदर रूट आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा 96 अपॉन रूट 3 आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ओके नाउ जब ए बी की वैल्यू आ गई तो आप देखो ए बी की वैल्यू आ गई ना, तो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक साइड की वैल्यू आ गई, तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना समझ में आ गया। अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। ओके तो रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड कितना आया 96, तो 96 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो जो आंसर आएगा, ठीक है, अब आंसर हम लिख देते हैं 768, ठीक है, रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। अब आप क्या करो, एरिया इस सर्कल का एरिया निकालो, तो लिखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 32, तो आप लिख लो 32 इंटू 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो एरिया आएगा उसको आप लिख देना 22, ठीक है, 528 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके नाउ इतना लिख देना। अब आप लिख लो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन ही आपको निकालना था, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकाले हो आप 22, ठीक है, 22528 अपॉन 7 अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाले हो, देखो यहाँ पे मुश्किल से 768 रूट 3, ठीक है, तो आप लिख लो 768 रूट 3। ओके नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बस क्या सॉल्व करोगे, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू क्लास।